नमस्कार मित्रों, टारगेट विद अभ्यास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने दिशा और दूरी के जो परीक्षण करते हैं, इसका टेस्ट करते हैं, इसको सवाल लगाते हैं, इसके हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे। इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, इसमें हम लोग को सिर्फ दिशा ही पता होनी चाहिए। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था ये पूर्व, सूर्य के उदय होने की दिशा को पूर्व कहते हैं, अस्त होने की दिशा को पश्चिम कहते हैं, और इसके ऊपर ये उत्तर होता है और दक्षिण होता है। ठीक, और इसकी कुछ उप दिशाएं होती हैं, और इनके बीच का कोण 90 डिग्री बनता है। दो दिशाओं के मध्य के बीच 90 डिग्री कोण बनता है, और जो उप दिशा होती है इनके बीच क्या कहते हैं, 45 डिग्री बनता है। ये जो उप दिशाएं होती है इनके मध्य, किसके मध्य, उत्तर और पूर्व के। ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, ये आपका उत्तर और पश्चिम हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम हो जाएगा। ये आपका दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम। ये आपका दक्षिण और पूर्व हो जाएगा। अब इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा मोहन अपने घर से सीधे पूर्व की ओर गया। मोहन अपने घर से सीधे पूर्व की ओर गया। अब सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे कहीं मोहन है, तो इसको ए पॉइंट मान लें या ओरिजिन ओ मान लें, जो भी आप मानना हो, इससे आसानी होगी। तो कितना किधर चला, पूर्व दिशा की ओर। ये आपका पूर्व दिशा की ओर गया। कितना गया, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर गया। इसके बाद क्या करा, दाएं मुड़ा। दाएं किधर होगा, दक्षिण की तरफ, क्लॉकवाइज या हम लोग का दाएं। कितना गया, 5 किलोमीटर। ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट। इसके बाद चलने के बाद किधर मुड़ा, दाएं मुड़ा। फिर किधर मुड़ा, दाएं मुड़ा। और फिर कितना गया, 10 किलोमीटर। यहां से ये गया दाएं, कितना चला, 10 किलोमीटर। कितना पहुंचा, कोई भी पॉइंट डी, जो भी नाम रखिए। अंत में वह बाएं मुड़ा। अब ये पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो बाएं मुड़ेगा मतलब नीचे, दक्षिण की तरफ। ये मुड़ा, अब दक्षिण की तरफ मुड़ा और चला रहा है। इसकी दूरी नहीं दी है, क्यों, क्योंकि प्रश्न में दिशा पूछा है। अब क्या कह रहा, अब वह किस दिशा में है। अब किस दिशा में है, हम लोग, मोहन जो है किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में। यहाँ पे उत्तर क्या होगा हम लोग का, दक्षिण दिशा में। मोहन अब कहाँ चल रहा है, दक्षिण दिशा में। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें रमेश है, उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। किधर चलता है, उत्तर दिशा में। कहीं पे है रमेश, कहीं पे भी है रमेश, इसको ए पॉइंट मान लो। किधर चलता है, उत्तर दिशा में। कितना चलता है, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, और फिर बाएं मुड़ता है। अगर हम उत्तर दिशा में जा रहे हैं तो हम लोग का बाएं इधर होगा, बायां हाथ, या एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। कितना चला, 5 किलोमीटर चला। कितना चला, ये 5 किलोमीटर चला। ठीक, उसके बाद ये बी पॉइंट पे पहुंचा। बी से कहां पहुंचा, सी पॉइंट पे। फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब 5 किलोमीटर चलने के बाद किधर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, नीचे। कितना चलता है, 10 किलोमीटर। फिर कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर किस पॉइंट पहुंचता है, डी पॉइंट पे पहुंचता है। ठीक, और फिर बाएं मुड़ता है। अब डी पॉइंट पहुंच के दक्षिण दिशा में चल रहा है, डी पॉइंट पहुंचा, आप क्या करा, बाएं मुड़ता। बाएं मतलब हमारा बाएं हाथ, पूर्व की दिशा में। तो किधर चला, पूर्व की दिशा में। कितना चलता है, 5 किलोमीटर। ऊपर 5, नीचे 5, तो ये दूरी, इसको मिलाएंगे। पूछ क्या रहा है, रमेश की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की दूरी पूछ रहा है। ये दूरी पूछ रहा है। तो ये 8 है, और ये पूरा 10 है, क्योंकि ये आयत बन रहा है। तो अगर ये पूरा 10 है, ये 8 है, तो ये दूरी कितनी होगी, 10 माइनस 8 बराबर कितना होगा, 2। उत्तर क्या होगा, रमेश अपनी प्रारंभिक स्थिति से 2 किलोमीटर दूर है। देते हैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग, अब इसको कैसे करते हैं, जैसे कभी कभी प्रश्न में देता है, जैसे ओरिजिन पॉइंट है, कोई ओ है, यहां से किसी दिशा में चला, मान लो उत्तर दिशा में चला, ए पॉइंट पे पहुंचा, ए से फिर चला किधर, बी पे पहुंचा। तो प्रश्न पूछता है कि ओ से मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी। अब इसको हम मिलाते हैं, तो हमारा क्या बन रहा है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज।
तो समकोण त्रिभुज पूछेगा कि समकोण त्रिभुज बनता है कि हमारा क्या होगा, कर्ण। तो इसी की दूरी निकालने के लिए कहते हैं। तो इसी की दूरी हम किस तरह निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण को निकालने की विधि है। तो हम लोग की दिशा और दूरी में कभी कभी स्थिति आ जाती है समकोण बनने की, समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण की दूरी निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, प्रारंभिक दूरी, प्रारंभिक बिंदु ये, और अंतिम बिंदु को मिलाने पर, अंतिम बिंदु को मिलाने पर एक समकोण की स्थिति हो जाती है। तो जो ये दूरी है, इसी को हम किसकी सहायता से निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे होगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है यहाँ पे, कर्ण क्या है यहाँ पे, ओ बी, हमको ओ बी की दूरी निकालनी है। तो प्रश्न में ऐसे ही आएंगे। इसको क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर ओ ए की स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये आपका यहाँ पे आधार होता है, लंब होता है समकोण त्रिभुज में। अब इस पे आधारित एक प्रश्न है जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय को, इससे हम समझते हैं कि ये प्रयोग कब हुआ, कैसे होगा। संजय उत्तर दिशा में 10 मीटर चला। तो संजय कहीं पे है यहाँ पे, ये संजय है ए पॉइंट पे, ये किधर चले, उत्तर दिशा में। किधर चला, उत्तर दिशा में। कितना चलता है, 10 मीटर। अब उत्तर दिशा में चलने के बाद वो बाएं मुड़ता है। तो बाएं किधर मुड़ेगा, ये, क्यों, उत्तर दिशा में जा रहा है तो हम लोग का बायां। तो रमेश जो क्या कहते हैं, उत्तर दिशा में, संजय उत्तर दिशा में जा रहा तो बाएं हाथ बाएं मुड़ा। कितना चलता है, 30 मीटर चलता है। कितना चलता है, 30 मीटर चलता है। ठीक, उसके बाद ये कितना चला था, 10 मीटर चला था। हाँ ठीक है, 30 मीटर चलता है। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है। अगर हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो बाएं मुड़ेंगे तो नीचे की तरफ दक्षिण की दिशा में चलेंगे। कितना चला है, 50 मीटर। ये 50 मीटर चला है। अब इसको अगर मिला देंगे, ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 होगा। अब टोटल 50 है, तो ये आपकी ये दूरी कितनी आएगी, ए बी सी डी। अब कहां पहुंचा है, ई पॉइंट पे पहुंचा है। तो संजय उत्तर दिशा में चला 10 मीटर, उसके बाद बाएं मुड़ा, पश्चिम की तरफ चला 30 मीटर, उसके बाद फिर बाएं मुड़ा, दक्षिण की तरफ चला 50 मीटर। तो अंतिम पॉइंट इसका ई है। क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक से अंत की दूरी पूछ रहा है। ये आपका समकोण त्रिभुज बना, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है। समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री का कोण बना है। तो आपकी ये दूरी, क्योंकि ये बना आपका आयत, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये 10 है, ये 10 है, टोटल 50 है। तो 10, 50 में से 10 निकालेंगे, ये दूरी कितनी आएगी, 40 मीटर। और आपका ये 30 मीटर, तो ये भी कितना होगा, 30 मीटर। हमको क्या निकालना है, एई, कर्ण निकालना है, एई। ये क्या होगा, अंडर रूट के अंदर क्या होगा, ये आधार हो गया आपका एडी, एडी का स्क्वायर प्लस डीई का स्क्वायर, डीई का स्क्वायर। अब एडी कितना है, 30, वर्गमूल में ये 30 का स्क्वायर प्लस डी कितना, 40, 40 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या आया, 900 प्लस 40 करोगे कितना होगा, 1600। ये आपका टोटल जोड़ोगे कितना आएगा, 2500। वर्गमूल अगर आप नहीं निकाल पाते तो वर्गमूल ऐसे निकालते हैं, इसको टुकड़े करो, 25 गुणे 100, यही होगा ना। वर्गमूल में जो संख्या, इसका वर्ग निकालते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 10। अब ये जोड़े बन गए 10 10 के, क्यों, क्योंकि वर्गमूल है, स्क्वायर जो होता है। ये 5 5 हो गया, तो 5 गुणे 10 कुल मिला के आ गया 50 मीटर।
उत्तर क्या हुआ, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पे है, 50 मीटर, 50 मीटर दूर है संजय अपने प्रारंभिक स्थान से। एक प्रश्न और लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे इसमें दिया है अमित सोनी 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला और फिर 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। प्रश्न में अगर ये पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी पूछता है, तभी इस तरह का ट्रायंगल बनता है तो उस पर निकालते हैं। नहीं तो अगर पूछेगा कि कुल दूरी तय किया है तो ए से लेके जहां तक अंतिम बिंदु तक पहुंचता है टोटल दूरी जोड़ देते हैं। आइए अब इसको देखते हैं। इसमें क्या, अमित सोनी 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। मान लीजिए अमित सोनी कहीं पे है, ठीक, किधर चला, पश्चिम की ओर चला। पश्चिम ये है पश्चिम दिशा। कितना चला, 2 किलोमीटर। फिर कह रहा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। अब दक्षिण किधर होगा, नीचे, तो कितना चला, 3 किलोमीटर। ये आपका कितना चला, 3 किलोमीटर। कहाँ चला, दक्षिण की ओर चला। अब दक्षिण की ओर चल रहा है। अब बताएं कि हाँ, और फिर वह 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। अब दक्षिण की तरफ चलने के बाद कहाँ चला, पश्चिम की। कितना चला, 2 किलोमीटर। ये चला 2 किलोमीटर। ए से चला था बी पे पहुंचा, बी से दक्षिण की तरफ चला सी पहुंचा, सी से फिर चला पश्चिम की ओर, कितना चला, 2 किलोमीटर, पहुंचा डी पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पे है। ये आपका प्रारंभिक स्थान हो गया, ये आपका अंतिम स्थान हो गया। अब दूरी पूछ रहा है यहां से यहां की दूरी। अब इसको हम लोग मिलाएंगे, यही दूरी तो पूछ रहा है। हम लोग से क्या पूछ रहा है, एडी पूछ रहा है, एडी निकालना है, ठीक। अब इसको निकालेंगे कैसे, अब इस पे अगर सीधी लकीर खींचते हैं नीचे यहां तक, ये डॉट डॉट करके इसको खींचेंगे तो आपका कुछ दिख रहा है, ये आपका 2 है और ये 3 किलोमीटर है, तो ये क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। क्यों, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये 2 किलोमीटर है तो ये भी 2 किलोमीटर होगा, ठीक। ये 3 किलोमीटर है तो ये भी कितना होगा, 3 किलोमीटर होगा। ये कोई पॉइंट ओ है। हमको क्या निकालना, ए और डी। अब देखिए ए डी ओ क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। अब ये 2 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, टोटल दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। किसकी, ओ और डी के बीच की। ये 4 है, ये 3 है, हमको निकालना क्या है, एडी। अब हमको मिल गया ना। अब इसको अंडर रूट के अंदर किसका स्क्वायर करेंगे, एओ का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर। अब एओ कितना है, एओ की दूरी कितनी है, 3 का स्क्वायर प्लस ओडी कितना है, 2 किलोमीटर। ये 2, ये कुल मिला के दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर, 4 का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करते हैं, 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौक 16, तो आपका क्या हुआ, 16 9 25। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो इसमें क्या हुआ, अमित अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, 5 किलोमीटर की दूरी पे है। उत्तर क्या हो गया हमारा, 5 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में 2014 में आया था, ठीक। ऐसे प्रश्नों को हम लोग इसी तरह हल करेंगे, ठीक। आप लोग कोशिश करिए, प्रश्नों को लगाइए। अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आप लोग के सुझाव भी चाहिए कि रीजनिंग की क्लास तो हम चला रहे हैं, जैसे अभी हमने पिछली क्लास कैलेंडर की पढ़ी थी, अब हम दिशा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी की पढ़ रहे हैं। ये कंटिन्यूअस हम टॉपिक स्टार्ट करके रीजनिंग पढ़ाते रहेंगे। अगर आपके रिसेंटली जैसे दरोगा का एग्जाम होने वाला है या और कोई भी एग्जाम होने वाले हैं, तो आप टॉपिक को, जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, जिसकी क्लास हम पहले कराते हैं, उस पर आप क्वेश्चन
पूछ सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं सर इस टॉपिक की क्लास पहले करा दीजिए, ठीक, तो उन टॉपिक को रीजनिंग में हम पहले कर लेंगे। और दूसरी चीज, एसआई के एग्जाम से ओरिएंटेड आगामी कुछ दिनों में हम जैसे जीएस बूस्टर टाइप में, जैसे जो इसमें मूल विधि संविधान है, तो संविधान से जीएस बूस्टर सीरीज से जीएस बूस्टर नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया जाएगा, जिसमें दरोगा जो आगामी एग्जाम है उससे संबंधित, मूल विधि संविधान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास क्या कहते हैं उसमें प्लेलिस्ट में आपको ऐड किया जाएगा, ठीक। और संभवतः कुछ दिनों बाद आपकी हिंदी की भी क्लास स्टार्ट होगी, इसका भी प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। आपको हमारी क्लास कैसे लग रही है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक। और हमारे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ज्यादा जो जरूरतमंद लोग हैं उनके पास पहुंचाइए भी, जिससे उन लोग को मदद मिल सके, ठीक। थैंक यू।